एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम दे रहे हैं। एक्चुअली हम जो पढ़ा रहे हैं ना, तो शायद आपको समझ में नहीं आता होगा कि सर क्या पढ़ाते हैं। थोड़ा थोड़ा लगता होगा चेंज जैसा आपको, जो चैप्टर आता है उसमें। तो इसलिए सबसे पहले कन्फर्मेशन ज़रूरी होना चाहिए, आखिर हम क्या पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो टोटली हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है और ये टेक्निकल थ्योरी है। इसमें जो हम पढ़ाते हैं उसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट है, वो चारों आपके जो है इस तरह से है। पहला का नाम है इलेक्ट्रीशियन वर्क, दूसरा का नाम है इलेक्ट्रॉनिक वर्क, तीसरे का नाम है डिजिटल और चौथे का नाम है कंप्यूटर। तो एक्चुअली ये चारों जो है देखने में 4 लगता है, लेकिन वास्तव में ये चारों एक ही वृक्ष की 4 शाखाएं हैं। एक्चुअली चीज़ एक है, लेकिन उसका 4 पार्ट कर दिया गया है और नाम अलग अलग है। ये चारों के चारों एक ही सब्जेक्ट है। अब जैसे देखिए, यहाँ है इलेक्ट्रीशियन वर्क। तो इलेक्ट्रीशियन वर्क में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंट्रोल्ड वे, मतलब नियंत्रित तरीके से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में क्या आता है, सेम चीज़ है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सेमीकंडक्टर एंड वैक्यूम, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। डिजिटल क्या है, डिजिटल में भी उसी करंट का इनकोडिंग होता है और कंप्यूटर तो इसी डिजिटल का एप्लीकेशन है। मतलब मोटा मोटी ये जान लीजिए कि ये चारों एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन 4 पार्ट करके अलग अलग पढ़ाई होती है। इजी वे में समझ में आ जाता है आसानी से। तो अभी तक तो हम पढ़ाते आ रहे हैं, कभी इलेक्ट्रीशियन वर्क के बारे में, कभी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और डिजिटल के बारे में मैंने पढ़ाया है। आज का मेरा प्रोग्राम है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बात बताने का है। आज हम कंप्यूटर की बात शुरू करेंगे, तो आप आइए देखिए। तो आइए हम कुछ कंप्यूटर के बारे में आपको बता देते हैं। कंप्यूटर मूल रूप से 8 लेटर्स के संयोग से बनता है, जैसे COMPUTER। कंप्यूटर में 8 शब्द होते हैं। कंप्यूटर के फंक्शन को देखते हुए ये 8 शब्द का अलग अलग डिफिनीशन है। जैसे C कंप्लीटली, O से होता है आउटपुट, M से होता है मशीन, P से प्रोवाइड्स, U से यूजर, T से टाइप्ड, E से इलेक्ट्रॉनिक और R से राइट। इसका मतलब है कि अगर 8 को मिला दें तो कंप्यूटर का डिफिनीशन, अर्थात कंप्यूटर से होने वाले पूर्ति होने वाले सारे कामों को एक्सप्लेन हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सिक्यूट्स द डाटा वेरी फास्ट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन but completely right and provides the user desired output in visual और typed form। आप साफ देखिए ध्यान से, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ब्रैकेट में लिखते हैं डिजिटल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बोल सकते हैं उसको, डिजिटल मशीन भी बोल सकते हैं। विच एक्सिक्यूट्स डाटा, जो डाटा का परिकलन करता है, डाटा का कैलकुलेशन करता है।
कैसे करता है भाई? तो वेरी फास्ट, बहुत तीव्र गति से करता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक्सक्यूशन तो डाटा का करता है लेकिन अपने मन से नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो करता है। और उसमें गुण क्या है? बट कंप्लीटली राइट, करता तो तेज गति से है लेकिन पूर्ण रूप से सही गलती नहीं होती है। एंड प्रोवाइड्स द यूजर, और उपयोगकर्ता को, यूजर को डिजायर्ड आउटपुट देता है, मनपसंद आउटपुट देता है। वो दो प्रकार का होता है, इन विजुअल, या तो वो पर्दे पर दिखाता है या टाइप्ड फॉर्म में दिखाता है। उसको यहाँ पर हिंदी में भी हमने लिखा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मशीन है जो दिए गए डाटा को बहुत तीव्र गति से परंतु पूर्णतः शुद्ध निर्देशों के अनुसार परिकलित करता है। निर्देशों के मतलब ऑपरेटर जो है, कंप्यूटर चलाने वाला, उसका जैसा निर्देश रहेगा उसी ढंग से कंप्यूटर आउटपुट देगा। और यूजर को विजुअल अथवा टाइप्ड फॉर्म में, यूजर माने कंप्यूटर चलाने वाला और विजुअल माने होता है पर्दे पर उसका रिजल्ट दिखाता है। विजुअल माने पर्दे पर दिखाना और टाइप्ड फॉर्म में माने कागज पर टाइप करके निकाल देना मैटर को। अब इसे को चलो, तो उम्मीद है कि कंप्यूटर का डिफिनीशन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कंप्यूटर जो एक्सप्लेन करता है या कैलकुलेशन करता है वो किस चीज़ का, तो उसको अभी डिफिनीशन में आपको बताए थे कि दिए गए डाटा को इंस्ट्रक्शन के अनुसार एक्सिक्यूट करता है, परिकलित करता है। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि डाटा एक्चुअली है क्या। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि डाटा क्या होता है। वही लिखा हुआ है, यहाँ देखिए डाटा। पाठ्य में प्रयोग होने वाले अक्षरों, गणनाओं, कैलकुलेशन में प्रयोग होने वाले अंकों तथा व्याकरण में प्रयोग होने वाले कुछ संकेतों को डाटा कहा जाता है। मतलब इसमें 3 चीज़ों को डाटा कहते हैं। पहला का नाम है अक्षर, दूसरा का नाम है अंक और तीसरा का नाम है संकेत। मतलब डिजिट, लेटर्स एंड सिंबल्स, ये तीनों को डाटा कहते हैं। तो अक्षर तो प्रयोग होता है राइटिंग में, जिसको टेक्स्ट कहते हैं। अंक प्रयोग होता है कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स में। इस तरह से ये तीनों जो हैं, लेटर्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स, ये तीनों को डाटा कहते हैं। इसी को अलग करके यहाँ लिखे हैं। डाटा 3 प्रकार के होते हैं, लॉजिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा एंड सिंबॉलिकल डाटा। लॉजिकल डाटा, इसका हिंदी होता है लेखन संबंधी आंकड़े। मतलब लिखने में जिस डाटा का उपयोग करते हैं वो लॉजिकल डाटा कहलाता है। परिभाषा में हम कह सकते हैं टेक्स्ट राइटिंग, मतलब पाठ्यों को लिखने में जिन अक्षरों का प्रयोग होता है उसे लॉजिकल डाटा कहते हैं। जैसे क, च, ट, ए, बी, सी, पी, जी, आर, etc। अक्षरों के मेल से बने हुए फील्ड अर्थात शब्द, रिकॉर्ड तथा डॉक्यूमेंट को भी लॉजिकल डाटा कहते हैं। जैसे नेम, ए प्रसाद, एड्रेस, एट हॉस्टल, माता बिमला, ITC। ये सभी को फील्ड कहते हैं। मोटा मोटी यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये अक्षरों के समूह को डाटा कहते हैं। जैसे प्रसाद में PRASAD है, तो ये 6 अक्षरों का ये शब्द है, तो इस वर्ड को भी डाटा कहते हैं। जब P अलग हो, R अलग हो, S अलग हो, A अलग हो, तब तो डाटा कहलाएगा ही, उसका नाम है लॉजिकल डाटा। लेकिन जब सब मिल करके PRASAD 6 अक्षर मिल करके जब प्रसाद शब्द बन गया तो इस शब्द को भी डाटा कहते हैं। उसी प्रकार हॉस्टल डाटा है,
8 डाटा है, मतलब वर्ड को भी डाटा कहते हैं। और फिर आगे जान लीजिए कि इसी तरह से सेंटेंस को भी डाटा कहा जाएगा। अब आइए न्यूमेरिकल डाटा की बात करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सांख्यिकीय आंकड़े। गणनाओं अथवा कैलकुलेशन में प्रयोग होने वाले अंकों को न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9। ये जो 10 हैं गिनती में, यहाँ तो लास्ट बड़ा डिजिट 9 है, लेकिन गिनती में 0 मिलने के बाद 10 हो जाएगा। जैसे गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 हैं टोटल, इसीलिए इसको डेसिमल प्रणाली कहते हैं उधर मैथमेटिक्स की भाषा में, और कंप्यूटर की भाषा में ये न्यूमेरिकल डाटा कहलाता है, मतलब अंकों को डाटा कहते हैं। अंकों से बनी हुई संख्याओं तथा उनके सारे एप्लीकेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, एलसीएम, एचसीएफ भी न्यूमेरिकल डाटा के नाम से जाने जाते हैं। जैसे इसमें था कि लेटर को डाटा कहते हैं और लेटर के समूह से बने हुए शब्द को भी डाटा कहते हैं। वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ है। डिजिट को डाटा कहते हैं और डिजिट के सम्मिलन से बने हुए, मेल से बने हुए जो संख्याएं हैं उनको भी डाटा कहा जाता है। जैसे 1 पर 2 लिखते हैं तो 12 हो जाता है, तो 12 भी एक डाटा हुआ। 2 पर 4 लिखते हैं तो 24 हो जाता है, 24 भी एक डाटा है। 2 अलग हो तो डाटा है, 4 अलग हो तो डाटा है, और 2 पर 4 24 लिख दें तो भी वो डाटा हो जाता है। इस तरह से, तो इसी तरह से यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, देखिए। जैसे देखिए 144 है, ये भी डाटा है। यहाँ पर 12, 18, 8 अलग अलग लिखा हुआ है, ये भी डाटा है। यहाँ पर 1240 है, ये भी डाटा है। यहाँ पर जोड़ का निशान है, ये एडिशन का है। ये वर्गमूल निकाला गया है, ये डाटा है। ये सब यहाँ पर लघुत्तम निकाला गया है, ये सब है। तो 2 हो गया। अब तीसरा है सिंबॉलिक डाटा। इसे हम हिंदी में कहते हैं सांकेतिक चिन्ह संबंधी आंकड़े। टेक्स्ट लिखते समय बीच बीच में प्रयोग होने वाली व्याकरण संबंधी सांकेतिक चिन्हों को, सिंबल्स को सिंबॉलिक डाटा कहते हैं। जैसे कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, और बेस में आदिबोधक चिन्ह, डॉलर, परसेंटेज, @ स्टार, क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू, प्लस, स्लैश इत्यादि। ये सारे के सारे जो चिन्ह हैं ये सिंबॉलिकल डाटा कहते हैं। इनका उपयोग सेंटेंस लिखते समय बीच बीच में किया जाता है। फाइनली हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि अक्षर, अंक तथा संकेत तीनों को डाटा कहा जाता है।